कल मैं एक वीडियो देख रही थी सचिन अवस्थी का, जिसमें कि उनकी गलती ना होते हुए भी उनको एयरपोर्ट में डिटेन किया गया। तो वैसा ही कुछ केस हमारे साथ भी हुआ था। उस वीडियो में उनकी वाइफ ने बोला कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे इंडियंस के साथ ऐसा होता रहता है, लेकिन सब इन्फ्लुएंसर नहीं होते। सब लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं, बस मैटर वहीं खत्म हो जाता है। सेम हमारे साथ भी हुआ। मैंने भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला उसको, क्योंकि हमको लगता है कि चलो बात खत्म हो गई, उसको और क्यों बढ़ाना चढ़ाना। और हमें ये भी लगता है कि उसकी वजह से कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमारे साथ जो केस हुआ था वो ऐसा हुआ था कि हम लोग अभी हैं इंग्लैंड में और हमको तुर्की घूमने जाना था। एक्चुअली हमारे इंडिया का प्लान था, तो बीच में हम जाएंगे तुर्की, वहाँ 2 दिन रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसके लिए हमने सब होटल वगैरह की बुकिंग और हमें कहाँ कहाँ जाना था उसकी बुकिंग वगैरह करके रखी थी हस्बैंड ने। साथ ही स्पेशली जब हमारे साथ बच्चे होते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो पहले से सारी प्लानिंग करके रखनी होती है ताकि बीच में कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि जब बच्चों के साथ होते हैं, जिनके बच्चे हैं, वो समझ सकते हैं कि हम कितना एक्स्ट्रा केयर लेते हैं। एनीवेज, तो हमारा प्लान था कि हम तुर्की में 2 दिन के लिए रुकेंगे और फिर हम जाएंगे इंडिया और अपना इंडिया ट्रिप करके वापस सीधे हम आ जाएंगे। तो हमारा तुर्की का वीज़ा मिल गया। वी आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर और हम इंग्लैंड में हैं, तो उसके बेसिस पे हमने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया और वो सब कुछ आ गया, बुकिंग वगैरह हमने कर ली, सब कुछ हो गया। और तुर्की से 2 दिन के बाद की हमारी इंडिया की फ्लाइट थी। और वो जो टाइम था वो क्या था कि पहले यहाँ पे बीआरपी इशू होता था, एक फिजिकल कार्ड ले, उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो जिनका बीआरपी था भी, उनका 31 दिसंबर तक वैलिड था और हम लोगों का जस्ट वीज़ा रिन्यू हुआ था अक्टूबर में, तो हमारा बीआरपी नहीं आया था। ऐसा काफ़ी सारे लोगों का हो रहा था। कुछ लोगों का बीआरपी था जो कि 31 दिसंबर तक वैलिड था और कुछ लोगों का नहीं था। कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी उसके पहले गए थे। तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ पे भी सिस्टम वैसा ही होगा। जब हम यहाँ से चले तो एयरपोर्ट में तो पहले वीज़ा वगैरह चेक ही होता है, तो वो सब कुछ हमारा क्लियर था, वहाँ हमें किसी ने रोका ही नहीं। फ्लाइट बोर्ड किया। जब वहाँ हम लोग उतरे, इमिग्रेशन में गए। इमिग्रेशन में एक लड़की थी, उसने यहाँ का आईडी प्रूफ के लिए बोला, तो सब कुछ तो ऑनलाइन था। तो हमने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके सब कुछ दिखाया। तो बस वहीं से ऐसा उसकी नजरें हमारी तरफ आई कि जैसे हम कोई क्रिमिनल हैं। हमें उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो बोले कि फिजिकल कार्ड दिखाओ। अब फिजिकल कार्ड तो वैसे ही डिसकंटिन्यू हो गया, हमारे पास था नहीं। जो ओल्ड बीआरपी था वो दिखाया, तो उन्होंने बोला वो एक्सपायर है। ऑब्वियसली वो एक्सपायर था। तो जो भी था, हम लोगों ने सब कुछ यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में दिखाया, बट वो उस चीज को मानने को रेडी नहीं थे। फिर वहां से किसी पुलिस को बुलाया। हम चारों का, हम 2 हस्बैंड वाइफ, हमारे दोनों बच्चों का पासपोर्ट उन्होंने ले लिया और किसी काउंटर में लेके गए। वहां भी लाइन थी। फिर एक रूम में लेके गए और साथ में हमारे पुलिस वाले चल रहे हैं। मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है, तो 7-8 साल के बच्चों को तो समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वो बेचारी डर गई, क्या चल रहा है मम्मा, क्या चल रहा है मम्मा। अब मैं उसको क्या बताऊं, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हुई है। एटलीस्ट उनको क्लियर करना चाहिए। तो बस कुछ बोले बिना ही अंदर ले गए एक रूम में, वहां बिठा दिए। वहां पे एक और फैमिली भी थी और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन कब आके क्या बात कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट के स्टाफ है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस हम लोग बैठे हैं वहां पे। यहाँ से 4 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैंने अपने हैंड बैग में ज्यादा कुछ रखा नहीं था कि 4 घंटे बाद तो पहुंच जाना, अपना लगेज लेंगे और सीधे हम होटल जाएंगे। और मेरे हस्बैंड करीब 15-16 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, तो ऐसा कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो एक फेज था जब चीजें ऑनलाइन जा रही थी, लेकिन उसके पहले भी लोगों ने ट्रैवल किया था जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमें भी लगा कि ठीक है, बच्चों के साथ जब हम जाते हैं तो इतना प्रिकॉशन तो हम लेते ही हैं कि कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ स्मूथ चले। बट उन्होंने अब ना बोल दिया, तो ना का मतलब ना होता है। हाँ, ऐसा होता है कि हमारे जितने डाउट है ना, हम वहाँ क्लियर भी नहीं कर सकते, ना कोई बात करने को रेडी। और सबसे बड़ी दिक्कत, वहाँ लोग इंग्लिश बोल रहे थे लेकिन प्रॉपर इंग्लिश नहीं थी, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने बताया कि आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वी सेड ओके, तो अब क्या। अगर वॉशरूम भी जाना है तो वहाँ लॉक था, वो पासवर्ड डाल के लॉक खोलेंगे, फिर बाहर ले जाएंगे वॉशरूम के बाहर, वो वेट करेंगे, आप वॉशरूम जाओ, फिर वापस आओ उनके साथ, फिर अंदर रूम में घुस जाओ। रूम में दिस कुछ ऑफिस जैसा था। और मेरी बेटी इतना डर रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। वैसे भी हम इंडियन पुलिस के लिए थोड़ा सा बच्चों को डरा के रखते हैं ना, कि अगर कुछ आप बैड करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पुलिस साथ में है, तो उसको लग रहा था कि हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया। उसके बाद जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर वगैरह, इंटरव्यू वगैरह हुआ,
मुझे तो वैसे भी इमिग्रेशन वगैरह का कुछ आइडिया नहीं, हालांकि का जितनी भी कंट्री गई हूँ हस्बैंड सारा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारा प्रोसीजर वही करते हैं, हमको तो बस साथ में चल देना होता है। उनका इंटरव्यू हुआ, कहाँ जाना है, क्यों आए हो यहाँ पे, होटल की बुकिंग का है, सब कुछ प्रूफ दिखाया हमने कि हमारा 2 दिन बाद का रिटर्न का टिकट है। लेकिन उनको कुछ भी नहीं सुनना था, वो फिजिकल कार्ड के पीछे पड़े थे कि आप हमें कार्ड दिखाओ तभी आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ पे अब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बाहर सिर्फ एक छोटा सा काउंटर था जिसमें कपकेक और 1-2 आइटम थे। हम लोग सुबह से चले हुए थे कि हमको लगा कि 4 घंटे पहुंच जाना है, थोड़ा सा एयरपोर्ट में ब्रेकफास्ट किया था, फिर चले गए कि तो। और इतना महंगा भाई साहब, एक 200 ml की बॉटल इंडियन करेंसी में 300 रुपए की। और जनरली एयरपोर्ट में नल होते हैं कहीं तो जहाँ ड्रिंकिंग वाटर होता है, पानी तक पीने के लिए नहीं था। हम 4 लोग, एक छोटी सी बॉटल 200 ml की आप 300 रुपए में कितना ही खरीदोगे आप। फिर फाइनल हुआ, उन्होंने बोला कि आप इमीडिएट टिकट बुक करो तो ही यहाँ से बाहर आपको निकाला जाएगा, अदरवाइज जो उनका रूम होता है वहाँ आपको रख दिया जाएगा। तो और अकेले हो तो चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हो, बच्चों के साथ वहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। 2 दिन के बाद हमारी वैसे इंडिया की टिकट थी और ये वाला दिन तो ऑलरेडी निकल गया था, लेकिन उनका कहना था कि जब तक आप रिटर्न टिकट बुक नहीं करोगे, हमको दिखाओगे नहीं, यहाँ से आपको निकाला नहीं जाएगा। अब ऑन द स्पॉट अगर आपको टिकट करनी है तो आप सोच सकते हो कि फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी होती है। जो हमारा बजट था वहाँ घूमने फिरने का, क्योंकि हमको इंडिया भी जाना था, ऑब्वियसली वहाँ भी खर्च होते हैं, तो थैंक गॉड बैलेंस था मेरे हस्बैंड के अकाउंट में। और जो फ्लाइट थी नेक्स्ट डे, उसके बाद पूरी रात हमको निकालनी थी, नेक्स्ट डे 2 बजे हमारी फ्लाइट थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम खाना भी खाना है, सोना भी है, बच्चों को हम कैसे मैनेज करेंगे। एयरपोर्ट के एक स्टाफ आया, उन्होंने बोला कि अगर आप अभी टिकट बुक करते हैं और हमको दिखाते हैं तो आपको हम बोर्डिंग पास दिला देंगे, आप सिक्योरिटी चेक करके अंदर जा सकते हो, वहाँ पे लॉज जैसा आप वहाँ रुक सकते हो बुक करके, और वहाँ आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा, आप खाना वगैरह आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो वी सेड ओके। हस्बैंड ने वहीं का वहीं टिकट बुक किया और टिकट बाप और टिकट इतनी महंगी, जो भी हमारा था पूरा इंडिया में रुकने का घूमने का प्लानिंग वो सब तो चला ही गया। फिर एनीवेज हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, हमने टिकट बुक की, उनको दिखाया और वो हमको वहाँ से बाहर अपना पासपोर्ट डाला और बाहर ले आया और बोले कि ठीक है। हमने बोला कि अब बोर्डिंग पास हमको अब दिला दो, कि बच्चे भी बहुत थक गए हैं। तो हम लोग फिर अंदर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट होगा बच्चों का, एटलीस्ट खाना पीना हो जाएगा। बोले नहीं आपको यहीं रुकना है, बाहर और भी लोग पड़े हुए थे, कोई चेयर में सो रहा है, कोई नीचे कुछ डाल के सो रहा है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि अभी आपने बोला कि टिकट बुक करेंगे तो बोर्डिंग पास आप दिलाओगे और हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो ही सेड कि नहीं, आपको 3 घंटे पहले ही बोर्डिंग पास मिलेगा, आपकी फ्लाइट 2 बजे की है, तो आप 11 बजे आना हो तभी आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। वही का वही वो ऐसे पलट गया जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। और सीधी सी बात है, हम टूरिस्ट, हम उनसे कैसे बहस कर सकते हो, वहां हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते कि अभी तो आपने ऐसे बोला, अभी आप कैसे मुकर रहे हो। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। बाहर हम लोग चेयर पे बैठ के पूरी रात बिताई। वो इंसिडेंट मुझे अभी भी याद आता है तो मुझे इतना डर लगता है। मेरी बेटी तो टर्की के नाम से इतनी चिढ़ गई है, इतना डर गई है बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग मजाक में भी बोलते हैं कि अब हम लोग टर्की जाएंगे घूमने तो डायरेक्टली ना बोलती है। बच्चों के मन में भी एक ट्रोमा हो गया। और फिर वहां से हम इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मतलब ऐसे जैसा कि सेम सचिन अवस्थी ने अपने वीडियो में बताया कि कुछ कंप्यूटराइज आ रहा था जो कि उनको समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। इतने सारे कॉल्स किए, घर वालों को बताया तो ऑब्वियसली वो भी परेशान थे, अब क्या करेंगे, कोई उतनी दूर बैठ के क्या ही कर सकता है। जो भी करना था हमको ही डील करना था, हमको नहीं, मेरे हस्बैंड को ही डील करना था, कि मुझे तो चेयर में ही बैठ के सोना था। मेरे हस्बैंड इतना परेशान, वो रात भर सोए नहीं, जितनी भी चेयर थी वो ऑक्यूपाइड थी, तो बच्चे ऐसे सीट में बैठ के उनको गोदी में बिठा के थोड़ा बहुत वो सोए। भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो जो छोटा सा स्टॉल था वहाँ पे वहीं से कपकेक लेके बार बार बच्चे खा रहे थे और हमारी तो भूख प्यास वैसे ही जा चुकी थी। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा बैगेज तो एटलीस्ट आप ला के दे दो, उसमें थोड़ा बहुत स्नैक्स रखा हुआ, कहीं जाते हैं तो स्नैक्स तो हम रख ही लेते हैं थोड़ा बहुत, कि कुछ तो खाना हो जाएगा। लेकिन बैगेज भी वहाँ हमको नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि भाई दिक्कत क्या है, तो इतने सारे लोग तो जा चुके हैं जिनको हम खुद ही जानते हैं बेस्ड ऑन ई वीज़ा,
तो हमारे साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहाँ कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कई कई लोग तो इतने रूड, डू यू नो होम यू टॉकिंग, वी आर पुलिस, बस ऐसे बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली ऐसा बोलेंगे तो हमारी कुछ आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। कल जब मैंने सचिन अवस्थी की वीडियो देखी तो उनकी वाइफ ने एक चीज़ बोली कि हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। इतने सारे लोग होते हैं जो कहीं शेयर नहीं करते, बस बात आई और बात गई, ऐसा वाला मामला होता है। सेम हमारे साथ भी ऐसा था। बट अब मुझे लगता है कि जब चीज़ें शेयर करेंगे तो और लोगों को पता चलती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जब आप अपने बच्चों के साथ होते हैं और वो क्या बोल रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमको बोला कि आप बोर्डिंग पास लेके अंदर जा सकते हो, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ आप रूम बुक कर सकते हो और रुक सकते हो रात में वहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट डे इतना लंबा टाइम बच्चों के साथ कैसे निकालेंगे बैठ के, वो भी एयरपोर्ट पे। अब टाइम तो निकालना ही था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नेक्स्ट डे 11 बजे हम गए काउंटर पे कि हमारा बोर्डिंग पास दे दो। फिर उन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाया। क्यों घुमा रहा था हमें ये भी नहीं पता। जब टिकट था, सब कुछ अब क्लियर हो गया कि हम वापस जा रहे हैं, तो भी एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से दूसरे काउंटर, बस घूमे जा रहे थे। लास्ट में ये बोला कि सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक बड़ा शौक होता है। भाई अब क्या करें, अब कितनी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हमने टिकट बुक किया, सीट अवेलेबिलिटी नहीं है। भी अब सीट अवेलेबिलिटी नहीं है तो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए हमको फिर से अपने पैसे से फ्लाइट बुक करना है कि वो उसको रिशेड्यूल करेंगे। कुछ भी आइडिया नहीं था। वहाँ हम लोगों ने आधे घंटे वेट किया काउंटर पे, तब जाके उन्होंने हमारा बोर्डिंग पास दिया। हम गए, सिक्योरिटी चेक किया, अंदर गए। फूड कोर्ट इतना महंगा, एक छोटा सा पिज्ज़ा और दो ड्रिंक लिया, एक मेरी बेटी ने और एक मेरे हस्बैंड ने। मैंने बोला मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है। उसका बिल बना था करीब 1300 रुपीज़, एक छोटू सा पिज्ज़ा और 2 ड्रिंक। स्प्राइट लिया था मेरी बेटी ने और एक पानी की बॉटल लिया था मेरे हस्बैंड ने। करीब 1.5 दिन हो गया थे, हम लोगों ने अच्छे से खाना नहीं खाया था, बच्चों ने अच्छे से खाना नहीं खाया था। उसके बाद फ्लाइट में जब हम लोगों ने बोर्ड किया तो फ्लाइट में भी पानी भी फ्री में नहीं था, और आपको कुछ खाना चाहिए तो वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। जनरली इंटरनेशनल फ्लाइट में वो कुछ स्नैक्स खाना तो देते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी तो देते हैं फ्री में। पानी भी फ्री में नहीं था। एक बॉटल करीब 100 रुपीज़ की थी, वो भी 200 ml की। हमारा जो बैग था, हमारा जो लगेज था, उसको उन्होंने बोला कि आप मुंबई जा रहे हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा आपका बैग। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, हमको शारजाह से फिर से चेंज करना था वहाँ पे 4 घंटे रुकने के बाद। जैसे तैसे हम पहुंचे मुंबई, लेकिन हमारा बैग नहीं था वहाँ पे। फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया। एक 4 घंटे की फ्लाइट थी तो मैंने सिर्फ अपना हैंड बैग रखा था, मेरे बेटे के लिए 1-2 डायपर रखे थे, एक जोड़ी कपड़े रखे थे और कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाथ में कम से कम सामान हो। वही पहुंचे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, बैग भी नहीं आया हुआ था। फिर हम लोग अपने घर आ गए। घर तो आ गए, अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास कपड़े चेंज करने के लिए भी कपड़े नहीं थे। सुनने में मे भी ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी ना लग रही हूँ, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो समझ में नहीं आता कि आप उसको कैसे हैंडल करें। वैसे मूवीज़ में, सीरियल में इनोसेंट लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारा हिस्ट्री देखो, हमारा पासपोर्ट देखो। हम लोगों ने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है, हम लोग प्रॉपर इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, हमारे पास वैलिड वीज़ा है। और आप बोल रहे हो कि फिजिकल कार्ड नहीं, बेस्ड ऑन ई वीज़ा आपने हमें टर्की का वीज़ा इशू किया है। हम जब वहाँ से चले थे वहाँ पे भी हमको नहीं रोका गया। सेम वही कंडीशन थी जैसा कि सचिन अवस्थी ने बताया कि विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है रोकने का, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बोला तो ना का मतलब ना। तो ये बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था। और सच में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। और फिर हमारा बैग मिला हमको जब हम इंडिया से वापस आ गए, तो 2 महीने के बाद हमारा बैग मिला, उसके लिए भी उन्होंने चार्ज किया था। तो ये थी फुल स्टोरी। इतने दिनों के बाद मैं भी अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे उस वीडियो को देख के थोड़ा मोटिवेशन आया था। उस ट्रिप के जितने भी वीडियोस थे, फोटोज़ थी, क्योंकि जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो हम बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, सब कुछ मैंने
डिलीट कर दिया, क्योंकि जितनी बार उस फोटोज को देखती थी ना, मुझे भी अंदर से पता नहीं क्यों डर लगता था, इतनी गुस्सा आती थी, फ्रस्ट्रेशन होता था, तो मैंने सारी फोटो ही डिलीट कर दी कि ये वाला मोमेंट हमारी लाइफ में था ही नहीं। तो ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, ताकि जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे उनको कुछ तो आइडिया होगा कि क्या क्या हो सकता है, उस सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।